चुनाव 27 की तैयारियां लगातार जारी है, लेकिन आपको बता दें कि आज की बैठक जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इस बैठक में एनडीए के सहयोगी दल यानी कि निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं संजय निषाद, इस बैठक में मौजूद थे। जब बाहर निकले तब रिपब्लिक भारत ने जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ हुआ। आप खुद सुनिए। सर, आज महत्वपूर्ण एक बैठक थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने आवास पर बुलाए थे। लोग इंतजार कर रहे थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आपका नाम है, आप वहां पर रहेंगे, लेकिन आप वहां दिखे नहीं। कहाँ? तो बैठक में जो मुख्यमंत्री का हाँ, बैठक में था मैं शामिल। गलत सूचना आप लोगों को दी जाती है। यही तो है कि जो सही चीज़ है वो सही बात फाइनल। हम बैठक में था, अभी तो मैं बिहार था, बिहार से आया और यहाँ मैं तो दूसरे गेट से आप गए थे क्या? नहीं, थोड़ा देर में पहुँचा, 1 मिनट। क्या कुछ हुआ सर, थोड़ा सा जानकारी, चूंकि आप तो जमीनी नेता हैं, आप अपना एक संगठन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, क्या कुछ बात हुई? सामने उपचुनाव भी है, इंडी गठबंधन से आपका सीधा मुकाबला है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, मार्गदर्शक है, निश्चित रूप से चर्चा होती है पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है, और सामने चुनाव है, उस पर चर्चा हुई है। और आगे किस तरह की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे, और हम लोग जो जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ जीता था, रामपुर जीता था, उसी तरीके भी जीतेंगे। और इसी के साथ हरियाणा से एक बड़ी अहम जानकारी आपको दे देते हैं, जहां अग्निवीरों को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ग्रुप सी और डी की नौकरी में 10% का आरक्षण देने का फैसला यहां पर लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अग्निवीरों को इसी के साथ लोन में भी छूट रहेगी। अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। पहले बैच के मामले में यह छूट 5 वर्ष भी रहेगी। और यह भी बताया गया कि ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में 5% आरक्षण, ग्रुप बी में भी 1% आरक्षण दिया जाएगा। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपए वार्षिक की सब्सिडी देगी। और इसी बीच आपको बता दें कि डोडा में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे आतंकियों से मुठभेड़ लेते हुए। और आपको बता दें अब उनका पार्थिव शरीर राजस्थान के झुंझुनू पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डोडा में सेना ने सर्च ऑपरेशन जो किया था उसमें 5 जवानों की शहादत हुई थी। और उनके पार्थिव शरीर उनके आवास यानी कि जहाँ के वो निवासी हैं वहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। और उनके घर परिवार के लोग, आसपास के लोग सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। जो अंतिम विधि है वो यहाँ पर की जाएगी। लेकिन डोडा में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और मुठभेड़ आतंकवादियों से आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि आतंकियों को निशाना भारतीय सेना बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन आतंकियों से निपटते आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के ये जो 5 वीर सपूत हैं उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया भारत माता की रक्षा के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम राजस्थान के झुंझुनू से यहाँ पर दिखा रहे हैं। परिवार के जो तमाम सदस्य हैं, आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने वीर सपूत को अंतिम दर्शन देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। आप देख सकते हैं कि परिवार
कि जो लोग हैं वो इस वक्त उन्हें आसपास के लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है उनका अपना किस तरीके से भारतीय सेना में और आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए भारत माता की रक्षा करते हुए उनकी शहादत हुई है। परिवार के लोग जाहिर मातम पसरा हुआ है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको राजस्थान के झुंझुनू से दिखा रहे हैं कि आतंक लगातार घाटी में इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जंगलों के रास्ते से घुसपैठ करने की जो कोशिश है वो आतंकी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर ये जो नापाक हरकतें हैं वो इस समय खास तौर पर जम्मू के कुछ इलाकों में देखी जा रही हैं, क्योंकि अब जम्मू को अपना निशाना बनाता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। आसपास के जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। राजस्थान के झुंझुनू से ये तस्वीर। तो डोडा में जिस तरीके से आतंकियों की घुसपैठ को रोकने की कोशिश की जा रही थी, उसी दौरान सेना के जवान अपना शौर्य दिखाते हुए उनसे भिड़ जाते हैं, लेकिन 5 जवान शहादत को प्राप्त होते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां झुंझुनू राजस्थान में अंतिम विदाई के लिए पार्थिव शरीर पहुंचा है। कैप्टन थापा का पार्थिव शरीर सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल पहुंचा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदीप जुड़ गए हैं। अमरदीप, तस्वीरें दिखाइए। मैं दिखा रहा हूं अजय सिंह नरूका जो कि डोडा में लोहा लेते हुए शहीद हुए। उनका पार्थिव शरीर जो है उनके घर, उनके आंगन में पहुंच चुका है। जिस आंगन में अजय सिंह खेले कूदे बड़े हुए, वहां सैनिक सम्मान के साथ में, उनके अंतिम दर्शनों के साथ में, उस तिरंगे के साथ में उनकी वापसी हुई है। हालांकि 18 जुलाई को उनकी छुट्टी मंजूर हो गई थी, उनको 18 जुलाई को आना था, लेकिन इस आंगन में आप देख सकते हैं कि पारिवारिक लोग हैं, बेसुध बहनें हैं, वो पत्नी हैं जिसको ये होश भी नहीं है, जो लगातार जब से ये घटना का जिक्र और जब से सेना के जवानों की इतला थी कि अजय सिंह शहीद हो चुके हैं उसके बाद से बेसुध है। माँ की अगर बात करें तो माँ बेसुध है। पिता को अपने बेटे पर गर्व है और 5वीं पीढ़ी अजय थी इस परिवार की जो सेना में लगातार सेवा दे रही थी। सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पे देख सकते हैं। और अंतिम दर्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे परिवार के लोगों को अंतिम दर्शन जो है वो कराया जा रहा है और इसके बाद पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि होगी। पंचतत्व में विलीन होंगे अजय सिंह, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। लेकिन यहाँ हर घर पर उनके चाहने वाले जो हैं वो मौजूद हैं। छतों पर भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा गांव में जिस तरीके से गमगीन माहौल हम देख रहे थे, सुबह से हम रिपोर्ट कर रहे थे, उनके भाई की बात करें, उनके पारिवारिक लोगों की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, बहनों की बात करें, माँ की बात करें, पिता जो कह रहे थे कि मेरे बेटे को मैंने जब बात की थी तो अंतिम उसने ये कहा था कि मैं 18 तारीख को पहुंचूंगा घर पे, लेकिन 18 जुलाई के बाद अचानक से जब डोडा में जो इनकाउंटर हुआ, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं परिवार को देखने को मिल रही हैं। पिता का कहना था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तिरंगे में लिपटकर मेरा बेटा आएगा। छुट्टी का जिक्र हुआ था और परिवार के लोग जो हैं वो अब अंतिम दर्शन कर रहे हैं। महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पे हर छत पर इसी तरीके का एक माहौल है। तस्वीर जो है वो लगातार इसी तरीके से एक झलक पाने के लिए आतुर है, क्योंकि गांव लोग तो आतुर हैं ही, लेकिन उनकी आंखें गमगीन नजर आ रही हैं, आंसुओं से भीगी हुई नजर आ रही हैं। और ये शोक सिर्फ उनका नहीं है, ये दुख सिर्फ उनका नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का दुख है। खबरों में फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।